फ्रेंड्स नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी माई वे 247 पे। तो हम लोग डेली हिंदी सामान्य हिंदी के 30 प्रश्नों को डिस्कस करते हैं, जिसमें से हमारा जो टॉपिक होता है विशेषण एवं विशेष्य, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वाक्यांश, वाक्य एवं वर्तनी संबंधित अशुद्धियाँ, तद्भव एवं तत्सम। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, बताना है हमको भौम का विशेष शब्द विशेष रूप है। तो देखिए जो ये भौम शब्द वो क्या है, एक विशेषण है ना। जो भौम शब्द दिया हुआ है वह आपका विशेषण है, और जो हमको विशेष रूप इसको बताना है तो आपके ऑप्शन से भौमित्व, भूमि, भौमिक और भौमिक। तो जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। जो भूमि का विशेष रूपी होता है वो आपका भूमि होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। जैसा काम वैसा दाम में जैसा किस व्याकरण का कोटि का है। तो जो दिया हुआ है जैसा शब्द हमको बताना है इनमें से कि वह क्या है। तो देखिए आपके ऑप्शन है अव्यय, विशेषण और विशेष्य और सर्वनाम। तो देखिए जो जैसा शब्द है वह एक विशेषण शब्द है, और जो सर्वनाम प्रत्यय से मिलकर संज्ञा का विशेषता बताते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, यौगिक सर्वनामिक विशेषण कहते हैं, है ना। तो जो जैसा दिया हुआ है वह आपका यौगिक सर्वनामिक विशेषण है। जो यौगिक सर्वनामिक विशेषण होते हैं वो आपके जैसे कौन, जैसा, ऐसा, कितना और इतना। ये आपके जो शब्द दिए हुए हैं ये सब यौगिक सर्वनामिक शब्द होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है। उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण हैं। तो इस शब्द में हमको पहचानना है कि कितने विशेषण हैं। 3 आपके ऑप्शन हैं, 3, 4, 2, 5। तो देखिए वह आदमी जो कल आपके घर आया था वो बहुत बड़ा ठग है। इसमें आपके टोटल 4 विशेषण हैं, और जो विशेषण है वह जो कल, वह जो और आपके और बहुत, ये जो चारों शब्द हैं वह आपके विशेषण शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। दुष्चरित्र व्यक्ति से संबंधित नहीं रखना चाहिए। इस वाक्य में प्रयुक्त दुष्चरित्र शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में आता है। तो जो आपके ऑप्शन है वो क्रिया विशेषण, सर्वनाम, विशेषण और आपकी संज्ञा। तो देखिए जो दुष्चरित्र है वह आपका विशेषण शब्द है, और जो दुष्चरित्र शब्द है वो किस प्रकार का विशेषण है। तो यह गुणवाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। उसका लड़का लंबा है, विशेषण का चयन कीजिए। तो देखिए ये जो शब्द वाक्य दिया हुआ है यानी कि उसका लड़का लंबा है, इसमें हमको पहचानना है कि इसमें कौन सा विशेषण है। तो देखिए जो आपके ऑप्शंस हैं लड़का, लंबा, उसका और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए हम लोग विशेषण को कैसे पहचानेंगे। तो उसका लड़का कैसा है, कैसा शब्द लगा करके हम विशेषण को पहचान लेंगे। तो देखिए जो आपका लंबा है वह आपका विशेषण शब्द हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। उपमेय का सर्वथा उपयुक्त विपरीतक शब्द बताना है, यानी कि उपमेय जो शब्द दिया हुआ है उसका हमको विलोम शब्द बताना है। तो देखिए जो आपके ऑप्शन है अतुलनीय, अनुपम, अनुपमित और आपके अनुपमेय। तो जो आपका उपयोग उपमेय
का विलोम शब्द होता है वह आपका अनुपयोग होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सुलभ का उपयुक्त यानी कि सुलभ का विलोम शब्द हमको बताना है। तो जो सुलभ का विलोम शब्द होता है वह आपका दुर्लभ होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, व्यष्टि का विपरीतार्थक शब्द बताना है। तो जो व्यष्टि का विलोम शब्द होता है वह आपका समिष्ट होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, निषिद्ध का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द बताइए। तो देखिए जो निषिद्ध शब्द है उसका जो विलोम शब्द होता है वह आपका विहित होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल यहाँ सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, भूगोल का विपरीतार्थक शब्द होगा। तो देखिए जो भूगोल का विलोम शब्द होता है वह आपका खगोल होता है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब हमको बताना है निम्नलिखित में से एक समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए जो समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है हमको बताना है। तो और जो आपके ऑप्शन है जलनिधि, जलाधिपि और जलधाम और आपका जलधि। तो देखिए जो यह आपका जलाधापि लिखा हुआ है वह समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यह बल्कि जो जलाधापि शब्द दिया हुआ है यह आपका वरुण का पर्यायवाची शब्द है। और जो समुद्र के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं जलनिधि, जलधाम और वारिस, अणव और सागर, ये आपके किसके समुद्र के पर्यायवाची शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, पर्यायवाची शब्द की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। तो देखिए इसमें हमको बताना है कौन सा वर्ग शुद्ध है। तो आपके ऑप्शन हैं महेश, रमेश, भूतेश और सतीश। सिंह ऑप्शन नंबर बी है आपका सिंह, पाचन, नाहर, मृगगारी, सूर्य, रवि, दिनकर, तरणि और ऑप्शन नंबर जो डी है आपका अग्नि, पावक, अनल और पिशुन। तो देखिए जो ऑप्शन नंबर बी है आपका वह बिल्कुल सही जवाब है। जो सिंह का सिंह यानी शेर का ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से एक विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो हमको बताना है विष्णु का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है। तो आपके ऑप्शंस हैं कमलापति, कमलासन, कमलाकांत और कमलेश। तो देखिए जो ये कमलासन है वह आपका विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यह बल्कि आपका ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द है। जो कमलासन है वह आपका ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द है। और जो आपके अन्य ऑप्शन है जैसे कि विष्णु के जो अन्य पर्यायवाची हैं जैसे कमलापति, कमलाकांत और कमलेश। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, एक यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इन ऑप्शन में से हमको बताना है कि यमुना का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो देखिए आपके ऑप्शन हैं तनुजा, रविजा, अर्कजा और सूर्यमा। तो यमुना का जो पर्यायवाची शब्द इन शब्दों में से नहीं है वह आपका तनुजा नहीं है। और जो अन्य शब्द दिए हुए हैं जैसे कि रविजा, अर्कजा और सूर्यजा, यह आपके यमुना के पर्यायवाची शब्द हैं। और जो यमुना के अन्य पर्यायवाची शब्द होते हैं वह आपके काल गंगा और आपके हर्षंतुता, भानुजा, यह सब इसके यमुना के पर्यायवाची शब्द होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इनमें से कौन सा जो आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें से हमको बताना है कि कौन सा यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखिए आपके ऑप्शन है कुल, लंकसा, कुलवती, निम्न गंगा और त्रिपथगा। तो जो त्रिपथगा दिया हुआ है वह आपका गंगा नदी का नहीं बल्कि गंगा का पर्यायवाची शब्द है।
और जो अन्य शब्द दिए हुए हैं निम्न गंगा, कुलवती और कुलंकसा, यह आपके नदी के परिवाची शब्द हैं। जो नदी के अन्य परिवाची शब्द हैं वह आपके जैसे कि सरिता, आपके सरिता, कुलवती और निर्झरणी, यह आपके किसके पर्यायवाची शब्द हैं? यह आपके नदी के पर्यायवाची शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। जो स्त्री के वशीभूत के लिए एक शब्द है, तो इसमें हम लोग को बताना है एक वाक्यांशों के लिए एक शब्द है, यानी कि वह जो स्त्री के वशीभूत के लिए है उसके लिए एक शब्द का प्रयोग होगा। तो आपके ऑप्शन है त्रियावशी, स्त्रीण, स्त्री प्रेमी और स्त्रियोच्युत, है ना। तो जो स्त्रीण हो शब्द है वह आपके सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। वह स्त्री जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो देखिए जो आपके ऑप्शंस हैं वह वाग्दान, वाग्दत्ता, वाग्वध और वाग्विदा। तो वह स्त्री जिसके साथ विवाह के लिए एक वचन दिया गया है उसको हम लोग वाग्दत्ता बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो उसके लिए एक शब्द होगा। तो देखिए उसके लिए एक शब्द जो आपके ऑप्शन से संस्थापित, संस्थाजित और विस्थापित और अवस्थापित। तो जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया है उसके लिए एक शब्द जो होता है आपका विस्थापित होता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। मरणासन अवस्था वाले के लिए एक शब्द है। तो देखिए आपके ऑप्शन है मृतगामी, मर्मर्त्य, मिमूर्ष और निर्वकारी। तो मरणासन अवस्था वाले के लिए जो एक शब्द का प्रयोग किया जाता है उसके लिए मिमूर्षु शब्द का प्रयोग किया जाता है। और जो मरने की इच्छा रखता है, जो मरने की इच्छा रखता है उसको हम लोग मिमूर्षा बोलते हैं। और जो मोक्ष पाने की इच्छा रखता हो, जो व्यक्ति मोक्ष पाने की इच्छा रखता है उसके हम लोग मिमुक्षु शब्द का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। सवाल जवाब, बहस, हुज्जत या उत्तर, दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए एक शब्द। तो उसके लिए जो एक शब्द होता है वह आपका प्रत्युत्तर होता है। सवाल जवाब करने के लिए जो एक शब्द होता है उसके लिए हम लोग प्रत्युत्तर शब्द का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो देखिए इसको बताना है हमको कि निम्नलिखित वर्तनी में से कौन सा शुद्ध शब्द है। तो जो आपके ऑप्शन है उत्तजल, उत्तज्वल, उत्तजालवाल, उज्ज्वल और उज्ज्वल। तो देखिए जो इसमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है वह आपका उज्ज्वल। तो जो उज्ज्वल लिखा जाता है उसमें जो ज होता है दोनों बार आधा ज होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो देखिए इसमें हमको पहचानना है कि निम्नलिखित जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें से कौन सा शुद्ध शब्द है। तो देखिए जो आपका कवित्री लिखा हुआ है वह आपका शुद्ध शब्द है। कवित्री देख लीजिए बार बार पूछा जाता है जो कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। इसमें से हमको पहचानना है कि शब्द शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो आपका हिरण्यकश्यप, जो जैसे कि आपका हिरण्यकश्यप और हिरण्यकश्यप और हिरण्यकश्यप और हिरण्यकश्यप। तो देखिए जो ऑप्शन नंबर बी है हमारा हिरण्यकश्यप वो बिल्कुल हमारा सही जवाब होगा। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो देखिए जो इनमें से आपके ऑप्शन दिए गए हैं
श्रृंगार, श्रृंगार, श्रृंगार और श्रृंगार। तो जो श्रृंगार लिखा जाता है वह आपका श्रृंगार ऑप्शन नंबर बी की तरह लिखा जाता है, श्रृंगार, श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो हमको पहचानना है इसमें से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो देखिए आपके निश्चेत जो लिखा हुआ है वह जो यह अशुद्ध लिखा हुआ है, और जो पारलौकिक, दूरदर्श और आशीर्वाद बिल्कुल सही लिखे हुए हैं, और जो ये निश्चेत लिखा हुआ है उसको हम लोग निश्चेत को ऐसे लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तद्भव चबूतरा का तत्सम रूप है, तो इसमें हमको बताना है चबूतरा का तत्सम रूप कौन सा है। तो देखिए आपके ऑप्शन हैं चबूतरा, चाबूतरा, चरबतर और चतवाल। तो जो आपके ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही जवाब होगा। यानी जो चबूतरा का जो तत्सम रूप होता है वो आपका चतवाल होता है। और चबूतरा क्या है, यह एक तत्सम रूप है, तद्भव रूप है, सॉरी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा। एक तद्भव शब्द है, इन जो आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें से हमको पहचाना है कि कौन सा तद्भव शब्द है। तो आपके ऑप्शंस हैं आतुर, आजीर, अतिथि और अटल। तो देखिए जो इसमें अटल शब्द है वह क्या है आपका, वह आपका तद्भव शब्द है, और जो इसका तत्सम रूप होता है स्थिर होता है, स्थिर होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है, जो आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें से हमको पहचानना है कि इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है आपका पूजी, नयन, मूर्ख और सुकून। तो ये जो पूजी शब्द दिया हुआ है यह आपका तद्भव शब्द है, और तद्भव शब्द जो इसका तत्सम रूप होता है वह आपका पुंज होता है, और नयन, देखिए जो यह आपका नयन दिया हुआ है, नयन का जो और सुकून और तद्भव क्रमशः नयन का जो होता है नयन होता है, और सुकून का जो होता है वो आपका सगुण होता है, सगुण होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। एक तद्भव शब्द है, इसमें से हमको पहचानना है कि दिए गए ऑप्शंस में से हमको तद्भव शब्द कौन सा है। तो पंडित, पंचाली, पंजीरी और पंजर। तो इसमें जो पंजीरी शब्द है वह आपका तद्भव शब्द है, और जो इसका तत्सम रूप होता है वह आपका पिष्ठासन होता है, पिष्ठानम होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। एक तत्सम शब्द है, तो दिए गए ऑप्शंस में से हमको बताना है कि इसमें से तत्सम शब्द कौन सा है। तो डाकिन, डाकिनी, अटारी, विनती और अहिनिति। तो इसमें से तत्सम शब्द को पहचानना है। तो देखिए जो डाकिनी शब्द हो वह आपका तत्सम शब्द होता है, और जो इसका तद्भव होता है वह आपका डाइन होता है, डाइन जो होता है वह आपका तत्सम रूप, तद्भव रूप होता है। और जो अटारी शब्द है, जो इसका तत्सम शब्द होता है, तद्भव रूप होता है, वह आपका अटालिका होता है। जो अटारी ये लिखा हुआ है वो आपका तद्भव है, और जो अटारी शब्द होता है उसका जो तत्सम रूप होता है अटाली होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।